एक बहुत ही बड़ी जिज्ञासा जो नवयुवकों के मन में होती है कि हमारा यह वीर्य कैसे बनता है। क्योंकि कई सारे लोगों ने इस पर कई सारे मिथ भी बनाए हुए हैं और इससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इस मिथ में कई लोग कहते हैं कि 40 बूंद खून से ही एक बूंद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कई लोग कहते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो चलिए इन बातों से दूर हटकर इतना जान लेते हैं कि ये हमारा वीर्य कैसे बनता है। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे स्पर्म का निर्माण टेस्टिकल्स के अंदर होता है, यानी कि वृषण के अंदर होता है। जब हम टेस्टिस को काट कर देखते हैं तब इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स में बटा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसी ट्यूब्यूल्स को क्रॉस सेक्शन में काट कर देखते हैं, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मुख्यतः दो सेल पाया जाता है। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोरी सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम यह होता है कि यह खुद को विभाजित करके शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके बहुत सारे चरण होते हैं कि यह कई सारे स्वरूपों में बदलते हुए, यानी कि स्टेप में चेंज होते हुए स्पर्म का रूप ले लेता है। वहीं इस सर्टोली सेल का काम यह होता है कि शुक्राणुओं को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेम सेल होता है, उसे पोषण प्रदान करता है। इन्हीं सेल के पोषण के द्वारा विभिन्न चरणों से होते हुए स्पर्मेटोगोनिया सेल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ये जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में यह होता है कि अपने आप को माइटोसिस करके दो भागों में विभाजित कर लेता है। माइटोसिस सेल डिवीजन का वही भाग होता है जहां पर गुणसूत्रों का विभाजन हर एक सेल में समान प्रकार से होता है। मतलब कि यदि एक सेल दो भागों में विभाजित होता है तो दोनों ही सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान रूप में होगी और संख्या में भी। जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया दो सेल में बटा नए सेल में डेवलप होने के लिए यथावत बना रहता है, इसमें नया सेल प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल बन जाता है। इससे यह खुद को फिर से डिवाइड करके नया स्पर्म का फॉर्मेशन करने लायक हो जाता है। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजित होता है, जिससे इसमें अलग अलग गुणसूत्र इसमें होने लगता है बराबर मात्रा में। इसीलिए इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। आप माइटोसिस और मियोसिस दोनों को तो जानते ही होंगे कि इसमें किस प्रकार से गुणसूत्र का विभाजन होता है। मियोसिस में गुणसूत्रों का बंटवारा आधा आधा होता है और माइटोसिस में हर एक सेल में बराबर मात्रा में क्रोमोसोम की होती है या फिर गुणसूत्रों की होती है। यह सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। अब मियोसिस में ही यही एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जो कि अब स्पर्मेटिड कहलाती है। स्पर्मेटिड यह स्पर्म के पहले वाला जो संपूर्ण भाग होता है वही होता है। मतलब संपूर्ण विकसित होने से पहले वाला स्टेप होता है स्पर्म का। होता यह है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण स्पर्मेटिड के ऊपर में एक टेल विकसित होने लगता है। कुछ दिनों के बाद अब हमें जो सेल प्राप्त होता है उसको स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म कहते हैं। अब यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने लगते हैं और स्पर्मेटोगोनिया से यह स्पर्म बन जाता है, जिसमें 74 दिन का समय लगता है। स्पर्म बनने की इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक बार स्पर्म बन गया, उसके बाद में धीरे धीरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने लगते हैं, एपिडिडाइमिस में आने लगते हैं। यहाँ पर यह स्टोर हो जाता है, जहाँ पर स्पर्म मूवमेंट करना सीखते हैं और यहीं पर यह स्पर्म मैच्योर भी होने लगते हैं। जब तक यहीं पर स्टोर होते हैं जब तक कि
इजैकुलेट नहीं कर दिया जाता है या बॉडी अपने ऊपर एब्जॉर्ब न कर ले। देखिए, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मास्टरबीट के समय व्यक्ति एक्साइटेड होकर अपना इजैकुलेशन के समय आता है, तब यही हमारा स्पर्म सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल में स्टोर रहता है। प्रोस्टेट से निकलने वाले फ्लूइड से मिलकर यह सीमेन यानी कि वीर्य बन जाता है। मतलब हमारे वीर्य में हमारे शुक्राणु होते हैं और प्रोटीन वगैरह के फ्लूइड भी होते हैं। इसे कंबाइन करके ही हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को यह वीर्य का निर्माण किस प्रकार से होता है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।